नमस्कार बच्चों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। फोर्थ क्लास के बच्चों, हम लोगों ने पाठ पढ़ा था पहेलियाँ, क्योंकि इसके पहले का जो वीडियो आया था वो आपके रिवीजन का वीडियो आया था। बीच में हम लोगों ने रिवीजन किया था, लेकिन अब हम लोग जो पाठ पढ़ रहे थे, पाठ हम लोगों ने पहेलियाँ सब पढ़ ली थी। मैंने आपको पहेलियों का अर्थ भी बता दिया था कि इस पहेली का ये आंसर आएगा, इस पहेली का ये आंसर आएगा। फिर उसके बाद में ये देखिए फ़ोटो में सबसे ऊपर आपको दिख रहा है कि पहेलियाँ पढ़कर उसका उत्तर लिखिए। तो जैसे कि हम लोगों ने पहली पहेली पढ़ी थी कि आजकल मैं सबका लाडला हूँ, मेरा आकार बहुत छोटा है और लोग मुझे अपने दिल के पास रखते हैं, मेरे कारण ही वे लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। तो इसका आंसर हम लोगों ने लिखा था मोबाइल। उसी प्रकार दूसरी पहेली का लिखा था चंद्रमा, तीसरी का लिखा था गैस चूल्हा, चौथी का लिखा था पेड़, पांचवी का खिचड़ी, छठी का फुटबॉल, सातवीं का मेंढक, आठवीं का कोयल। ये हम लोगों ने सब लिख दिया था। फिर जो शब्दार्थ टिप्पणी है आपके, वो भी मैंने आपको बोर्ड पे से लिखवा दी थी। अब उसके नीचे देखिए स्वाध्याय के जो लिखे हुए हैं, पहेली लिखी हुई है, पहेली की लाइन लिखी हुई है और उसके आगे मतलब मेरे यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आपके खाली जगह आई होगी। तो जैसे कि पहली पहेली, मेरे 4 मित्र हैं, दही, पापड़, घी और अचार। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखोगे खिचड़ी। इसके उत्तर में लिखोगे खिचड़ी। फिर मैं वर्षा ऋतु में फुदक फुदक कर भागता हूँ, तो इसका आप लोग लिखोगे मेंढक। मैं वर्षा ऋतु में फुदक फुदक कर भागता हूँ, तो उसके आगे जो खाली जगह दी हुई है उसमें आप लोग लिखोगे मेंढक। फिर आगे तीसरा, मैं लोगों को शीतल छाया मतलब ठंडी छाया और मीठे फल देता हूँ, तो कौन देता है हमें? पेड़। फिर उसके बाद चौथा, मैं कर्कश स्वर और धूर्तता के लिए प्रसिद्ध हूँ। मैं कर्कश स्वर और धूर्तता के लिए प्रसिद्ध हूँ, तो ये है कोयल। कोयल का स्वर भी कर्कश है और वह अपनी धूर्तता के लिए भी प्रसिद्ध है, तो इसका आप लिखोगे कोयल। फिर कौवा ही मेरे शिशुओं का पालन पोषण करता है, तो कोयल के बच्चों का ही कौवा पालन पोषण करता है, तो इसमें भी पांचवी में भी आप लोग लिखोगे कोयल। फिर छठा, पैरों से ठोकर मार कर लोग मुझसे खेलते हैं। बोलो तो किसको खेलते हो आप लोग? सब सोचो, तो इसमें आ जाएगा आपके फुटबॉल। पैरों से ठोकर मार कर हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। फिर आगे कि मुझ पर खाना पकाया जाता है, तो इसका आपको लिखना है गैस चूल्हा, क्योंकि गैस चूल्हे पे ही हम लोग खाना पकाते हैं। फिर आगे लास्टवा कि मेरे कारण लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। मेरे कारण लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, तो इसका आ जाएगा आपके मोबाइल। मोबाइल के कारण ही लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। फिर उसके बाद देखिए आगे दूसरा पेज पलट दीजिए। रिक्त स्थान, ये जो शब्द दिए हैं उसमें से सही शब्द है वह चुनकर रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। तो पहला, मैं खाली जगह की रातों में सो जाता हूँ, तो इसका आपको लिखना है जाड़े। मैं जाड़े की रातों में सो जाता हूँ। फिर दूसरा, मैं अपने मुंह से खाली जगह उगलता हूँ, तो इसका आपको लिखना है आग। मैं अपने मुंह से आग उगलता हूँ। फिर तीसरा, मैं खाली जगह के समय आकाश में चमकता हूँ, तो इसमें आएगा रात। मैं रात के समय आकाश में चमकता हूँ। फिर आगे चौथा, मैं पैरों की ठोकर खाली जगह मैदान में इधर उधर भागता हूँ, तो इसका आपको लिखना है खाकर, कि मैं पैरों की ठोकर खाकर मैदान में इधर उधर भागता हूँ।
फिर 5वां, मैं भूमि का खाली जगह रोकता हूँ। मैं भूमि का खाली जगह रोकता हूँ, तो इसका आप लिखोगे कटाव। इसमें क्या लिखना है? कटाव। फिर 6, जो टीम खाली जगह गोल करती है वह विजयी होती है। तो कम गोल करती है वो विजयी होती है कि अधिक? तो आपको भी पता है कि जो टीम अधिक गोल करती है वह विजयी होती है। फिर आगे लास्टवा कि वर्षा आकर मुझे खाली जगह है। तो वर्षा आकर क्या करती है? मेंढक को जगाती है कि भगाती है? सोच लिया ना कि जगाती है, तो इसमें भी आपको लिखना है जगाती है। फिर आगे तीसरा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एक एक वाक्य में इन प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, मैं वर्षा ऋतु में खुदक खुदक कर पहला प्रश्न, पहले आप लोग अपनी हिंदी की कॉपी में एक काम करोगे, जो मैंने इस वाले फ़ोटो में जैसे लिखा है स्वाध्याय लिख के जो नीचे लिखा हुआ है, सेम टू सेम आपको आपकी हिंदी की कॉपी में एक लाइन में लिखना है। अगर एक लाइन में नहीं समाए तो इसका आंसर आप लोग नीचे लिख सकते हो। तो ये सब ऐसे ही कर दोगे, पहले लिखोगे, फिर इसका आंसर अगर नहीं समाए तो दूसरे पेज में भी लिख सकते हो, दूसरी लाइन में लिख सकते हो आप लोग। फिर जो खाली जगह आई है वो भी सेम टू सेम ऐसे कि ऐसे आपको आपके हिंदी की कॉपी में लिखनी है। फिर जो ये प्रश्नों के उत्तर हैं वो मैं आपको इसके अगले वीडियो में डायरेक्ट आंसर लिख के ही बता दूँगी, ताकि क्या है आपको लिखने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। 4th क्लास आगे जो अपने प्रश्नों के उत्तर बाकी है वो हम लोग इसके अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।